Good day to all of you children. Welcome to the next session of third language Hindi for standard 7. बच्चों, अभी हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह एक छोटे बालक की कहानी है जो अपने समझदारी और बहादुरी से बहुत सारे लोगों की जान बचाई। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत से हमें घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। So children, in this lesson, we learn that in times of difficulty, we should overcome the problem in a very brave and intelligent manner and should not get scared to face the situation. चलिए अभी हम पढ़ते हैं पाठ समझदार राजू। राजू कक्षा 4 में पढ़ता था। वह बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था। कक्षा 4 यानी 4th स्टैंडर्ड। राजू 4th कक्षा में पढ़ता था। ही वॉज स्टडिंग इन द 4th स्टैंडर्ड। मतलब एक छोटा सा बच्चा था, बालक था, बहुत ही छोटा। वह बड़ा समझदार यानी बहुत होशियार, सयाना या इंटेलिजेंट और बहादुर बच्चा था। बहादुर यानी बहुत ही ब्रेव बच्चा था वो। उसके खेत के पास से रेल की पटरी गुजरती थी। उसके खेत के पास, खेत यानी फील्ड्स, जहाँ गेहूँ चावल ऐसे कुछ उगाते हैं ना, वेयर पीपल ग्रो देयर क्रॉप्स, सो दैट इज़ कॉल्ड खेत और फील्ड्स। सो उसके खेत के पास से रेल की पटरी गुजरती थी। रेल की पटरी यानी चिल्ड्रन रेलवे मार्ग और द ट्रेन tracks on which the rail goes, the train moves. So you can see the picture here on the slide, the picture of a railway track. So through his fields, the railway track would go. गुजरती थी, it would pass by his fields. एक दिन वह अपने खेत से घर लौट रहा था। लौटना, वापस आना। वो खेत से घर वापस जा रहा था। He was going back from his fields back home. तभी उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। तभी उसकी नज़र मतलब he saw. What did he see? एक टूटी हुई रेल की पटरी। टूटी हुई यानी broken. रेल की पटरी, railway track. So he noticed as he was going home, जब वो घर जा रहा था वापस, तो उसने क्या देखा? टूटी हुई रेल की पटरी को देखा। So he saw a broken railway track. राजू घबरा गया। घबराना, scared, बहुत ही घबरा गया। He got very scared. और इधर उधर देखने लगा ताकि वह किसी को इसके विषय में बता सके। इधर उधर देखना, हर जगह देखना। वो इतना घबरा गया कि टूटी हुई रेल की पटरी को देखकर, when he saw the broken railway track, he was so scared, तो इधर उधर देखने लगा। He started moving around and seeing all around. क्यों देखा इधर उधर? ताकि वह किसी को इसके विषय में बता सके। जो उसने देखा था, टूटी हुई रेल की पटरी, उसके बारे में किसी को बता सके ताकि वो उसे कुछ मदद मिले। तो इसीलिए उसने इधर उधर देखने लगा। So he wanted to tell this to somebody so that he could do something and get some help. लेकिन उसे आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। लेकिन बट उसे आसपास मतलब नज़दीक में, इधर उधर या उसके नज़दीक में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। He could not see anybody. तभी उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। तो उसे कोई नहीं मिला और वो सोच रहा था कि ये क्या करें, ये तो पटरी तो टूट गई है, रेल की पटरी तो टूट गई है। तो वो ऐसे ही सोचता रहा। He was thinking. तो उसने क्या देखा? दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। मतलब बहुत दूर से एक रेलगाड़ी उसी पटरी के ऊपर आ रहा था, वो उसे दिखाई दिया। वह चिंता में पड़ गया। वो क्यों चिंता में पड़ गया? उसे यह चिंता था कि अगर वो रेलगाड़ी उसी टूटी हुई रेल की पटरी पर जाएगा तो
एक एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेल पटरी टूट गई है और उसके ऊपर अगर रेलगाड़ी जाएगी तो डिरेल हो जाएगी, गिर जाएगा और काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी और घायल भी हो जाएंगे। तो इसी चिंता में वो पड़ गया कि कैसे इसको हटाया जाए या दूर किया जाए, ऐसे एक्सीडेंट को कैसे दूर किया जाए। तो वो चिंता में वो पड़ गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गए बच्चों? तो चलिए एक बारी पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, मैं भी पढ़ूंगी, आप भी पढ़िए मेरे साथ। देखिए किताब स्लाइड के ऊपर है टेक्स्ट, या अपने पास ही किताब है उसे खोलकर देखिए। समझदार राजू। राजू कक्षा 4 में पढ़ता था। वह बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था। उसके खेत के पास से रेल की पटरी गुजरती थी। एक दिन वह अपने खेत से घर लौट रहा था। तभी उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। राजू घबरा गया और इधर उधर देखने लगा ताकि वह किसी को इसके विषय में बता सके, लेकिन उसे आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। तभी उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। वह चिंता में पड़ गया। अगर वह गाड़ी रोकी नहीं गई तो अनेक लोगों की जानें चली जाएगी। गाड़ी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी। अगर वह गाड़ी रोकी नहीं गई, मतलब अगर राजू वो गाड़ी को रोकता नहीं तो अनेक लोगों की जानें चली जाएंगी। तो वो चिंता में पड़ गया कि अगर वो गाड़ी को नहीं रोकेगा तो काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो वो चिंता थी राजू को। If he did not stop the train, then lot of people would die and lot of people would lose their lives or even get injured. गाड़ी धीरे धीरे यानी स्लोली, धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी। किसकी ओर बढ़ती चली जा रही थी? वो उसी टूटी हुई रेल की पटरी की तरफ ही गाड़ी बढ़ती चली आ रही थी। It was moving towards the broken railway track itself. It was moving on the same track and it was coming very closer to the place where the track had broken. अचानक उसको एक उपाय सूझा। अचानक मानी एकाएक, सडनली एक उपाय सूझा, एक आइडिया आया उसके दिमाग में। उसने जल्दी से अपनी लाल कमीज़ उतारी। तो वो क्या पहना था? एक लाल कमीज़ यानी एक लाल वाला शर्ट पहना था, रेड कलर शर्ट। तो उसके दिमाग में एक उपाय आया। छोटा सा बच्चा, देखिए आप, वो सिर्फ 4th क्लास में था, 4th स्टैंडर्ड चाइल्ड को कौन सा बढ़िया सा एक आइडिया आया उसके दिमाग में। उसने क्या किया? जल्दी से अपनी लाल कमीज़ उतारी। वो जो शर्ट पहना था, वो रेड शर्ट जो वो पहना था, उसको निकाला। उतारना, निकालना, ही टुक ऑफ हिज रेड शर्ट और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से लहराने लगा। तो वो लाल कमीज़ निकाल के उसने क्या किया? लाल कमीज़ को निकाला। ही टुक आउट हिज रेड शर्ट और उसे एक डंडे से बांधकर, डंडा यानी एक लकड़ी, स्टिक, लकड़ी में से बांध दिया। ही टाइड द रेड शर्ट टू अ स्टिक और रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से लहराने लगा। लहराना, हिलाना। तो ही टाइड द रेड शर्ट टू अ स्टिक एंड वेव्ड इट टुवर्ड्स द train. So he started waving it very fiercely in the direction towards the train. रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उसे लाल कपड़ा लहराते हुए देख लिया। तो रेलगाड़ी के ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है ना, ट्रेन चलाता है ड्राइवर, तो उसने दूर से देखा कि एक छोटा सा बच्चा लाल कपड़ा लेके लहरा रहा है। तो उसे ड्राइवर ने देख लिया। उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया। अनजान खतरा यानी अननोन डेंजर, खतरा, डेंजर। सो उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया। एहसास होना, मालूम होना, अनजान, अननोन, डेंजर। सो द ड्राइवर रियलाइज्ड अबाउट द अननोन डेंजर देयर।
और गाड़ी रोक दी। तो गाड़ी को वहीं रोक दिया उसने। He brought the train to a halt। ठीक है, तो देखिए इधर एक छोटा सा बच्चा अपने दिमाग से, अपने सूझबूझ से कितना बढ़िया काम कर रहा है। वो उसने देखा कि रेल की पटरी टूट गई है, तो उसे मालूम हो गया कि अगर कोई रेल इस पटरी पर जाएगी तो एक दुर्घटना तो घटने वाली है, एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए उस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए ये छोटा बच्चा अपना कमीज़, लाल कमीज़ उतारा, निकाला और ट्रेन की तरफ, रेलगाड़ी की तरफ ज़ोर ज़ोर से लहराने लगा। और वो ड्राइवर क्या किया, वो लाल कपड़े को लहराते हुए देखकर उसने गाड़ी को रोक दी। So he saw that a child was waving a red cloth. So he thought, he came to know about an unknown danger there, and so the driver stopped the vehicle, stopped the train. तो पढ़ते हैं बच्चों, अभी आप भी मेरे साथ पढ़िए। इतना तो आपको समझ में आ गई ना? चलिए पढ़ेंगे। अगर वह गाड़ी रोकी नहीं गई तो अनेक लोगों की जानें चली जाएंगी। गाड़ी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी। अचानक उसको एक उपाय सूझा। उसने जल्दी से अपनी लाल कमीज़ उतारी और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी की तरफ ज़ोर ज़ोर से लहराने लगा। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उसे लाल कपड़ा लहराते हुए देख लिया। उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया और गाड़ी रोक दी। ठीक है, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अचानक गाड़ी रुकने से रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे। अचानक गाड़ी रुकने से, तो वो लाल कमीज़ को लहराते हुए देखकर ड्राइवर ने तो गाड़ी रोक दिया। तो अचानक गाड़ी रुक गई, सडनली द ट्रेन स्टॉप्ड। तो रेलगाड़ी के यात्री, जो लोग रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे, द पैसेंजर्स इन द ऑन द ट्रेन, इधर उधर देखने लगे। दे स्टार्टेड लुकिंग अराउंड, व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड द ट्रेन स्टॉप। फिर जब उनको पता चला कि एक बच्चे की सूझबूझ से उनकी जान संकट में आने से बची है, तो सभी उसे शाबाशी देने लगे। फिर जब उनको पता चला, किनको पता चला, वो रेलगाड़ी के यात्रियों को जब पता चला, द पैसेंजर्स व्हेन दे केम टू नो, एक बच्चे की सूझबूझ से, सूझबूझ यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक छोटा बच्चा का प्रेजेंस ऑफ माइंड से उनकी जान संकट में आने से बची है। मतलब बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड ही हैज सेव्ड सो मेनी लाइव्स। तो सभी उसे शाबाशी देने लगे। दे स्टार्टेड प्रेजिंग हिम, दे स्टार्टेड प्रेजिंग द चाइल्ड, बट दैट बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंट एक्ट and because of his presence of mind, he saved the lives of so many people. बाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर, गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे, ऑन रिपब्लिक डे अवसर पर, ऑन दैट ओकेजन, उस बच्चे को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया। ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, the school principal, Pradhanacharya, principal of the school, gave him the bravery award. बहादुरी यानी साहसी का पुरस्कार, इनाम दिया गया। तो he was awarded the bravery award. बच्चों, आपको पता है कि हमारे राष्ट्रपति भी, राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति भी ये गणतंत्र दिवस पर भारत के सभी बच्चों को, मतलब जो भी ये बहादुरी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उनके लिए पुरस्कार देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार दिया जाता है। The bravery awards, they are called as the bravery awards, which are awarded to small children for their act of bravery. Because of their bravery, they would have done some great act which is recognized by the government, and these children are awarded
एंड इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप याद करोगे या आपने गणतंत्र दिवस के परेड को देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि ऐसे बहादुरी पुरस्कार जिन बच्चों को मिलता है वो इस रिपब्लिक डे परेड में शामिल होते हैं. दे आर देयर ऑन द रिपब्लिक डे परेड चिल्ड्रन. इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू रिकॉल, these children are made to sit on an elephant and they also go along with the Republic Day parade in the end sitting on an elephant, and these children are also part of the Republic Day parade. So this is how the government of India also recognizes the bravery act of these children. ठीक है, तो बच्चों अभी चलिए इतना तो पढ़ते हैं, इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़िए. अचानक गाड़ी रुकने से रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे. फिर जब उनको पता चला कि एक बच्चे की सूझबूझ से उनकी जान संकट में आने से बची है तो सभी उसे शाबाशी देने लगे. बाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस बच्चे को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया. ठीक है बच्चों, यही ये पाठ समाप्त हो गई. मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये पाठ समझ में आ गया होगा और इसके बारे में कि आपको भी ऐसे ही समझदारी से काम लेना चाहिए, काम करना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए. मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए. यही इस पाठ की शिक्षा है जो राजू ने हमें अच्छी तरह से बताया है. ठीक है, चलिए अभी इस पाठ के आधार पर जो अभ्यास है, प्रश्नोत्तर और सारे अभ्यास, अभी उस पर चर्चा करेंगे. इन प्रश्नों को के उत्तर को एक बारी डिस्कस करेंगे. फिर आप इसे लिखिए अपने किताब में, क्योंकि मैंने इधर प्रश्न और उत्तर जो दोनों दे दिया है. आप इसे लिखिए और अच्छी तरह से इसे याद भी कीजिए. ठीक है, तो पहला अभ्यास है उत्तर लिखिए. तो पहला प्रश्न है, राजू कौन सी कक्षा में पढ़ता था? कौन सी कक्षा में पढ़ता था राजू? कक्षा 4 में पढ़ता था. दूसरा प्रश्न है, घर आते हुए राजू ने खेत में क्या देखा? तो क्या देखा राजू ने? टूटी हुई रेल की पटरी. क्या देखा? टूटी हुई रेल की पटरी को देखा. राजू ने रेलगाड़ी रोकने के लिए क्या उपाय किया? तो राजू ने रेलगाड़ी को रोकने के लिए क्या किया? उसने क्या किया? अपने सूझबूझ से क्या किया? उसने अपनी लाल कमीज़ उतारी और उसे एक डंडे से बांधकर रेल की तरफ हिलाने लगा, जोर जोर से हिलाने लगा या लहराने लगा. ठीक है, चौथा प्रश्न है, प्रधानाचार्य ने राजू को पुरस्कार क्यों दिया? क्यों दिया प्रधानाचार्य ने राजू को पुरस्कार? उसकी बहादुरी के लिए. उसकी बहादुरी के लिए उसे पुरस्कार दिया गया. पांचवा प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस समझदार राजू की कहानी से हमें कौन सी सीख मिलती है? तो हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय पर घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए. ठीक है बच्चों, तो इसे आप लिखिए अपने किताब में. अभी दूसरा अभ्यास जो मैंने दिया है वो है विलोम शब्द. तो विलोम शब्द यानी ऑपोजिट्स. तो पहला है समझदार. समझदार का विलोम है बेवकूफ़. दूसरा शब्द है सुबह, शाम, रुकना, चलना, बहादुर, कायर, आना, जाना. ठीक है, ये हुई विलोम शब्द. तो तीसरा अभ्यास है अन्य लिंग रूप लिखिए. अन्य लिंग रूप यानी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, जो भी दिया है. अगर हमने स्त्रीलिंग दिया है तो उसका पुल्लिंग लिखिए, पुल्लिंग दिया है तो उसका स्त्रीलिंग लिखिए. तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा. तो हियर पहला शब्द है छात्रा, तो उसका अन्य लिंग है छात्र. आचार्य, आचार्य. पुत्री, पुत्र.
सखी, सखा, घोड़ी, घोड़ा। ठीक है। चौथा अभ्यास है खाली जगह भरिए। तो ये है पहला वाक्य। राजू बड़ा डैश और डैश बच्चा था। राजू बड़ा डैश और डैश बच्चा था, समझदार और बहादुर बच्चा था। दूसरा वाक्य है उसे दूर से आती डैश दिखाई दी। उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। तीसरा वाक्य है वह अपनी डैश को लहराने लगा। किसे लहराने लगा? लाल कमीज को लहराने लगा। चौथा वाक्य है एक बच्चे की डैश से यात्रियों की जान संकट में आने से बच गई। एक बच्चे की सूझबूझ से यात्रियों की जान संकट में आने से बच गई। और पांचवा वाक्य है डैश दिवस के अवसर पर राजू को पुरस्कार दिया गया। कौन से अवसर पर? गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजू को पुरस्कार दिया गया। ठीक है बच्चों, अभी आते हैं वचन बदलकर वाक्य लिखिए। पांचवा प्रश्न, एक्सरसाइज, वचन बदलकर वाक्य बदलिए। तो इधर वचन के साथ आपको पूरा वाक्य बदलना चाहिए। उनकी जान संकट में आने से बच गई। उनकी जान संकट में आने से बच गई। तो उनकी को अंडरलाइन किया गया है, तो उसका वचन आपको बदलना चाहिए। उनकी यानी ये बहुवचन में है, तो इधर आपको एक वचन में करना चाहिए। तो उनकी का एक वचन है उसकी, तो उसकी जान संकट में आने से बच गई। ठीक है, तो पूरा वाक्य को आपको बदलना चाहिए। तो दूसरा है उसको एक उपाय सूझा। तो इधर ये उसको क्या है? एक वचन, तो उसे आपको बहुवचन में बदलकर आपको लिखना चाहिए। उनको एक उपाय सूझा। उसको का बहुवचन है उनको। उनको एक उपाय सूझा। तीसरा वाक्य है वह अपने खेत से घर लौट रहा था। वह, अंडरलाइंड वर्ड इज वह। वह यानी एक वचन, तो वह का बहुवचन क्या है? वे। तो बच्चों आप इधर देखिए, वे ये बदलते ही आपको ये क्रिया शब्द इवन द वर्ब चेंजेस। ओके, तो वो भी बहुवचन हो जाएगा। वह अपने खेत से घर लौट रहा था, तो इधर वे अपने खेत से घर लौट रहे थे। इवन दिस वर्ब चेंजेस, लौट रहा था बिकम्स लौट रहे थे, क्योंकि वो बहुवचन है। ठीक है, तो चौथा वाक्य है उसे आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। तो इधर फिर से अंडरलाइंड शब्द है उसे, ये एक वचन है, तो उसे का बहुवचन उन्हें। उन्हें आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिए। ठीक है, तो उसे आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, इधर दिए आएगा। दिया का बहुवचन दिए। पांचवा वाक्य है जब उनको पता चला तो वे शाबाशी देने लगे। तो इधर उनको और वे दोनों बहुवचन हैं, तो उनको आप एक वचन में बदल कर लिखिए। जब उसको पता चला तो वह शाबाशी देने लगा। ठीक है बच्चों, अभी अगला अभ्यास है अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो पहला वाक्य है, फर्स्ट सेंटेंस, उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। तो उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी, यानी ही नोटिस्ड अ ब्रोकन रेलवे ट्रैक। तो दूसरा वाक्य है उसे आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। He did not see anyone nearby. तीसरा वाक्य है
गाड़ी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी। The train was moving slowly towards him. फोर्थ सेंटेंस या चौथा वाक्य, उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया। He realized about the unknown danger. पांचवा वाक्य, फिफ्थ सेंटेंस, रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे। The passengers on the train started looking around. छठा वाक्य, सिक्स्थ सेंटेंस, राजू को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया। राजू was awarded for his bravery by the school principal. ठीक है बच्चों, तो ये हुई इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अन्य अभ्यास। ये सब हमने कर दिया है इधर, तो इसे आप अपने किताब में ठीक से लिखिए, पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए और इन प्रश्नोत्तर और अभ्यास का भी याद कीजिए और ठीक से पढ़िए। ठीक है बच्चों, अभी मैं गृह कार्य के तौर पर एक छोटा सा प्रश्न दे रही हूँ आपको। तो ये है, पिछले साल जिन बच्चों को गणतंत्र दिवस पर बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला था, उनके नाम लिखिए और उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। तो जिन बच्चों, हर साल ये गणतंत्र दिवस पर बहादुरी के लिए बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है, तो पिछले साल भी, लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों को मिला है ये पुरस्कार। तो आप उनका नाम लिखिए, ढूंढिए, आपको मिल जाएगा उनका नाम। तो उनका नाम लिखिए और उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। सो जस्ट राइट डाउन द नेम्स ऑफ दोज चिल्ड्रन हु गॉट द ब्रेवरी अवार्ड्स last year, and then just learn what exactly they did, what were their act of bravery. ठीक है बच्चों, धन्यवाद।